अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। मोहतरम हज़रात और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरी बहनों, मैं आज आपके सामने एक मुख्तसर सी गुफ्तगू रमज़ान के बारे में करना चाहता हूँ और इसका टॉपिक ये है कि रमज़ान और भाईचारगी। ये जो मैंने आपके सामने तिलावत की कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान करीम नादिल किया। हकीकत में कुरान करीम में अल्लाह ने ज़िंदगी को गुजारने का तरीक़ा बयान किया है। बाज़ लोग हम जैसे मुक़र्रिर कभी कभी ये बात कह देते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ने हर चीज़ को बयान किया है। हर चीज़ से मुराद हर वो चीज़ बयान की गई है जो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की नाराज़गी को बता सके। हर चीज़ का मतलब ये नहीं है कि इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के फार्मूले ज़िक्र हैं, बल्कि इंसान की हिदायत के लिए सारे सामान जो है वो मुहैया किए गए हैं, ये इसका मतलब है। बहरहाल, तो उसी कुरान में अल्लाह ने अहकामात जो दिए उसमें से एक हुक्म ये है कि आदमी जो है इस ज़िंदगी में भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के बारे में फरमाया कि ये शहरुल मुवासात है, भाईचारगी का महीना है, खैर ख्वाही। आपको हैरत होगी कि जब ये महीना आने वाला होता है, साल में एक मरतबा आता है, तो आने से कम 15 दिन पहले, एक महीना पहले, बसा औक़ात 2 महीना पहले बाज़ गरीब लोग बेचारे इस उम्मीद पर उनकी ज़िंदगी में एक रमक आ जाती है, उनकी ज़िंदगी को एक एनर्जी मिल जाती है कि रमज़ान का महीना आने वाला है और हमारे मुसलमान भाई जिनको अल्लाह ने दिया है, जिनको अल्लाह ने दे करके आज़माया है, वो ज़रूर हमारा भी ख्याल रखेंगे। ये अल्लाह की जो बाँट है ना, तक़सीम जो है माल की, बाद लोगों को दे करके आज़माता है और बाद लोगों को ले करके आज़माता है। हकीकत में जिसको उसने दिया है ना, ये आज़माइश ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से कुली होता है ना, कुली तो जानते हैं ना कि जो रेलवे स्टेशन पर होता है और हम लोग अपना सामान उसके सर पे लाद देते हैं और वो हम जहाँ कहते हैं वहाँ ले जा कर के सामान वो रख देता है। अगर कुली ये समझे कि सर पे मेरे सामान रखा हुआ है, लिहाजा मैं इसका मालिक हूँ, आप बताइए कि कितना बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। आप कंप्लेन कर देंगे और सब कुछ हंगामा शुरू हो जाएगा। ऐसे ही परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में मालदारों को, ये अल्लाह के कुली है, अल्लाह ने अपना माल इनके ऊपर रखा है और हुक्म ये दिया है कि आप फला जगह और फला जगह इसको तकसीम करते रहिएगा। अब एक बंदा अगर तकसीम नहीं करता है तो ऐसी शक्ल में वो बताता है तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है। वो बताता है कि नहीं, माल मेरा है। जिस तरीके से कुली का ये कहना कि माल मेरा है, ऐसे ही किसी मालदार का ये कहना कि माल मेरा है। कारून ने यही बात कही थी। कारून से जब कहा गया कि अल्लाह का दिया हुआ माल है तो उसने कहा नहीं, मैंने अपने गट्स से माल कमाया है। ये जब किसी के ज़हन में बात आ जाती है तो परवरदिगार आलम बहुत नाराज़ होता है। लिहाजा जो कुछ है अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह जहां कहता है वहां खर्च करना चाहिए। आपको हैरत होगी कि ये जो हम बंदों के साथ भाईचारगी करते हैं, बल्कि अल्लाह ये कहिए कि जब बंदों के साथ, किसी भी बंदे के साथ जब बंदा मोहब्बत और प्यार और भाईचारगी का मामला फरमाता है, उसकी मदद करता है, तो परवरदिगार आलम ये नहीं कहता है। परवरदिगार आलम ये कहता है कि आपने मेरी मदद की। सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में एक बंदे से अल्लाह कहेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कहेगा अल्लाह, आप तो अल्लाह है, आप कब भूखे रहते। वो कहेगा नहीं, फला बंदे ने आकर तुमसे रिक्वेस्ट किया था खाने की कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, लेकिन तुमने खाना नहीं खिलाया। अगर तुम उसको खाना खिलाते तो मुझे खिलाते। आप अंदाजा करें कि उस बंदे की ज़रूरत को पूरे करने को परवरदिगार आलम ने अपनी जानिब मंसूब फरमाया। तो इससे पता ये चला, इसी हदीस पे ये भी है कि अगर तुम उसको कपड़ा पहनाते तो तुम मुझे पहनाते। यही वजह है कि अल्लाह चाहता है कि जो चीज़ आप अल्लाह के रास्ते में निकालें वो सबसे A1 क्लास की चीज़ हो। आज हमारी आदत है कि अगर हमको एक अच्छा सा रुमाल पसंद है, रुमाल 20 होंगे लेकिन एक हमको ज़्यादा पसंद है, हमने अगर रुमाल किसी को दिया है तो उस रुमाल को दिया जो मुझे नापसंद है। हमने ये नहीं सोचा कि ये हम इसको नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम अल्लाह को दे रहे हैं। अल्लाह के स्टेटस के मुताबिक हमको देना चाहिए। परवरदिगार आलम, अल्लाह का स्टेटस तो बहुत हाई है, लेकिन अल्लाह हमारे उस स्टेटस के, दिल के स्टेटस को कबूल कर लेता है कि बंदे ने अपनी समझ से सबसे बेहतरीन माल निकाला है। आज हमारी कैफियत ये है कि हम अगर देते भी हैं
तो सबसे बदतर घर में औरतें कपड़ा निकालती, उस कपड़े को निकाल कर देती हैं जो रिजेक्ट कर चुकी होती हैं, जिनका रंग चला जाता है, कभी उनको अच्छा नहीं लगता है, इस बुनियाद पर कपड़ा दिया जाता है। खुदा की कसम खा के बताइए कि क्या कभी हमने इस बुनियाद पर एक जोड़ा कपड़ा या एक टोपी भी किसी को इनायत की है कि ये जोड़ा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये टोपी और ये रुमाल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लिहाजा हम इसको अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। ये उसी वक्त मुमकिन है जब ये बंदा जान जाए कि ये हमारा दिया हुआ माल हकीकत में हम अल्लाह को दे रहे हैं। अगर ये कैफियत हमको मालूम हो जाए कि ये हकीकत में अल्लाह को दिया जा रहा है, तो यकीनी बात है एक बंदा अल्लाह के सामने अच्छा माल पेश करेगा। अभी आपको किसी बड़े आदमी को गिफ्ट देना हो, गवर्नर को गिफ्ट देना हो, पीएम को गिफ्ट देना हो, सीएम को गिफ्ट देना हो, तो आप बताइए क्या करेंगे? अगर आप गिफ्ट देना ही चाहेंगे तो अपनी समझ से जो सबसे बेहतरीन चीज होगी, जो सबसे कीमती चीज होगी, वो आप गिफ्ट देंगे। आपने अल्लाह को क्या समझ रखा है? सबसे घटिया माल गरीब को दिया जाता है। लिहाजा परवरदिगार आलम कुरान में कहता है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम जन्नत कतई नहीं पा सकते हो जब तक कि तुम उस चीज को कुर्बान न कर दो जो तुमको सबसे ज्यादा पसंदीदा है। साहबी ने तो यह आयत सुन करके अपने बेहतरीन बाग को अल्लाह के रास्ते में दे दिया। जन्नत आपको भी चाहिए, वो प्लॉट जो आपको बहुत ज्यादा पसंदीदा है, जिसको आप समझते बड़ा कीमती है, बड़ी वैल्यू बढ़ रही है, अगर जन्नत का टिकट चाहिए जाइए अल्लाह के रास्ते में दे दी। देखिए जन्नत कितना आसान हो जाए मिलना, लेकिन जन्नत बगैर कुर्बानी के नहीं होती। बहरहाल ये तो एक दूसरा टॉपिक है। असल बात आपके सामने ये कहता हूं कि जब बंदा बंदों के साथ खैर ख्वाही करता है, भाईचारगी करता है, उसकी मदद करता है, तो परवरदिगार आलम इन तमाम को अपनी मदद, और ऐसा लगता है कि हमने अल्लाह के ऊपर खुदा न खास्ता एहसान किया है, अल्लाह उसको अपने लिए कह देता है। इसी तरीके से इस महीने में जो अल्लाह के रसूल फरमाया कि शहरुल मवासात, भाईचारगी का महीना है, खैर ख्वाही का महीना है। अल्लाह के रसूल फरमाया कि अगर एक आदमी को एक घूंट पानी भी पिला देता है अफ्तार के लिए, तो मैं क़यामत में उसको हौज़े कौसर से पानी पिलाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साहबा ने पूछा, जब अफ्तारी की इतनी फजीलत बयान की कि अल्लाह बाद लोगों के पास तो अफ्तारी कराने के लिए कुछ नहीं होता है, वो अफ्तारी कैसे कराए? आपने फरमाया कि अगर नहीं करा सकता है तो क्या छाछ का एक घूंट भी नहीं दे सकता? छाछ का एक घूंट दे दे, वो भी अफ्तारी कराने के मानिंद है। अगर आज हम अफ्तारी तो बड़े शौक से कराते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है अफ्तारी के कराने में। वो प्रॉब्लम क्या है? हम अपने स्टेटस के लोगों को, अपने बराबर के लोगों को अफ्तारी कराते हैं, हालांकि हकीकत में अफ्तारी कराने का जो लुत्फ है उन लोगों को अफ्तारी कराई जाए जिनके पास अफ्तारी करने के लिए सामान नहीं है। हमारा पेट भरा हुआ है, रोजाना हम खुद 10-10, 15-15 डिशें अपनी दस्तरखान पे रखते हैं, हम ही को दावत दी जाती है। वो बेचारा जिसके घर में अफ्तार नहीं बन पाती है उसको कोई दावत देने वाला नहीं है। और अगर हम दावत देते हैं तो अपने बराबर के लोगों को देते हैं, और अपना बाजू हो सकता है, अपना रिश्तेदार हो सकता है जो गरीब हो, लेकिन चूंकि वो हमारे स्टेटस का नहीं है लिहाजा हम उसको अपने महफिल में बुलाना भी नहीं चाहते। खुदा की कसम खा के कहता हूं कि ये जो रोजा रखा गया है उस गरीब की गुर्बत को हम आइडेंटिफाई करें, हम जाने, इसीलिए तो रोजा रखा गया है। और आपने उसी गरीब को अफ्तार के वक्त में काट दिया। उसी के आने से तो सारे लोगों की अफ्तारियां कबूल हो जाती, सारे लोगों का अफ्तार कराना सही हो जाता, लेकिन आपने सबको बुलाया, उसको नहीं बुलाया जो असल मतलूब था। ये बड़ी हमारी जो है वो बड़ी गलत फहमियां हैं। हमको चाहिए कि अगर हम अफ्तार बुलाते हैं तो खासकर ऐसे लोगों को जरूर इनवाइट करें जिनके घरों में अफ्तार नहीं बनते हैं या कभी कभार बनते हैं, और अगर नहीं इनवाइट कर सकते हैं तो कम से कम अफ्तार बना करके उनके घरों में भेजा जाए। हम भेजते भी हैं तो अपने बराबर के लोगों को भेजते हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भाईचारगी की बात कही है, गरीबों का खास ख्याल रखा जाए। कितने गरीब इस महीने में खुश होते हैं कि रमजान का महीना आ रहा है और हमारे भाई हमारा ख्याल रखेंगे। लिहाजा तय ये करें इस रमजान में कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो जो हमने माल दी, अल्लाह ने माल दिया है, उसको ऐसी जगह पर लगाएंगे जो हमारे गरीब भाइयों के काम आवे। बाद लोग ज़कात के इंतजार में रहते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है। हालांकि अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो साहिब निसाब होता था वो ज़्यादा तबका तो बैतुल माल में देता था, और अगर किसी को इंफरादी तौर पर कोई मदद करना चाहता था वो उसके घर जाता था और उसको जाकर के माल देता था। आज हम इंतजार कर रहे हैं कि लोग हमारे दरवाजे पर आकर के ज़कात ले। हालांकि ज़कात का सही निज़ाम और सही सिस्टम तो ये है कि अगर इस्लामी हुकूमत कायम नहीं है और इज्तिमाई तौर पे ज़कात जमा नहीं हो रही है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपनी ज़कात को लोगों तक जा करके पहुंचाए। मदरसे वाले बेचारे ठोकर खाते हैं, आते हैं दुकानों पर, साहब दुकान वाले कहते हैं साहब कल आइए परसों आइए, हालांकि तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि दुकान वालों तुम मदरसे जाते और जाकर के तुम अपना माल ज़कात और उनसे रिक्वेस्ट करते कि आप हमारे ज़कात ले लीजिए और अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह कबूल कर ले। लेकिन आज मामला सारा का सारा उल्टा हो गया है।
ज़कात लेने वाले बेचारे ठोकर खा रहे हैं, और ज़कात देने वाले उनको जो है दर पर दर जो है वापस कर रहे हैं। कभी गालियां भी देते हैं, कभी कहते हैं कि 2 मिनट पहले अगर हम आ जाते तो अपना हम शटर बंद कर देते दुकान के, हमको नहीं पाते। इस किस्म से जब बातें होती हैं तो भले आप करोड़ों रुपए निकाल दें, इस करोड़ों रुपए के कबूल होने के कोई चांसेस नहीं होते। अदा भले हो जाए, कबूल नहीं होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हम जब अपना अल्लाह के रास्ते में माल निकालते हैं तो आप ये बताइए कि अल्लाह के रसूल ये हमको कैसे मालूम हो कि हमारा माल जो है वो कबूल हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए उस सय्यदुल अंबिया पे जिसने कबूलियत की इतनी बेहतरीन डिफिनेशन फरमाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माल देने के बाद जो तुमको खुशी हो तो समझ लेना कि मेरा माल कबूल हो गया है। अब आप अंदाजा करें कि आप दुकान में बैठे हैं, वो आया और आपसे चंदा लेकर के गया और आप अंदर अंदर कोस रहे हैं कि अगर मैं 5 मिनट पहले उठ गया होता तो ये बंदा हमको नहीं पाता। अगर आपने अब दे दिया है तो इसके देने से कोई फायदा नहीं है। ये कबूल नहीं होता है, अदा हो जाता है। अदा होना अलग होता है, कबूल होना अलग होता है। आप ये भी आपको बताया, 1 मिनट बता देता हूं। अदा और कबूल होने में फर्क ये होता है कि जब कोई चीज अदा हो जाती है तो उसके छोड़ने के गुनाह से बच जाता है, और जब कबूल हो जाती है वो चीज तो उसको सवाब मिलता है। लिहाजा अदा अलग चीज होती है, कबूल अलग चीज होती है। लेकिन कबूलियत के लिए शर्त है कि आपको पैसा देने के बाद खुशी महसूस हो। ये एक बात बता करके अपनी बात खत्म करेंगे, वो खुशी आप कैसे महसूस कर सकते हैं। कभी आप देखें, मिसाल के तौर पर कोई यतीम है, कोई गरीब है, रिश्तेदार है या गैर रिश्तेदार है, पड़ोसी है, शहर वाला है, आप उसके पास जाएं और जाने के बाद उसको ईद के मौके पर, रमज़ान में उसको आप कपड़े दें, और कपड़े देने के बाद आप सोचें कि मेरा ये कपड़ा एक यतीम बच्चा पहनेगा, और पहनने के बाद वो खुश होगा कि घर के मेरे अब्बा मौजूद नहीं हैं, लेकिन अभी कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे बाकी हैं जो अब्बा की तरह हमारे साथ बर्ताव करते हैं। अगर उसके दिल में ये बात आ गई कि हमारे अब्बा मौजूद नहीं लेकिन अब्बा की तरह बर्ताव करने वाले और ट्रीटमेंट करने वाले लोग मौजूद हैं, उसकी ये खुशी ही हकीकत में तुमको जन्नत में ले जाने के लिए काफी है। तो जब वो आप ये सोच करके शऊरी तौर पर जब आप देंगे तब आपको महसूस होगा कि आपने दिया है और आपको अंदर से खुशी होगी। और अगर फॉर्मेलिटी के तौर पर आप देंगे तो कोई खुशी नहीं होगी। लिहाजा ये जो महीना है ये भाईचारगी का महीना है। कुरान मजीद ने जहां पर ज़कात की बात कही है, इस महीने में लोग ज़कात भी निकालते हैं। ज़कात की जहां तक बात कही है, कहता है वमन यक़रिदुल्लाह क़रज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। कर्ज़ हसना का मतलब क्या होता है कि तुम जो भी हमको दोगे हम इसको वापस करेंगे। कौन कर्ज मांग रहा है? अल्लाह ताला मांग रहा है। हालांकि अल्लाह ताला किसके लिए मांग रहा है? अपने बंदों के लिए मांग रहा है। अब आप एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा बताइए कि अगर एक आदमी आपका दोस्त होता है और आप बड़ा पैसे वाला होता है और आपके साथ उठना बैठना होता है, आप क्या कहते हैं कि भाई 10-20 हज़ार 50 हज़ार की जरूरत पड़ेगी, बेगर तकल्लुफ मांग लीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा पैसा अगर इसके पास जाएगा, इसको मैं अगर कर्जा लेगा मुझसे तो ये मेरा पैसा डूबेगा नहीं। लिहाजा आप उसके क्रेडिट पर एतमाद करते हुए खुद से उसको ऑफर करते हैं कि 10-20 हज़ार की जब जरूरत हो पैसा ले लीजिए। परवरदिगार आलम भी कर्जा मांग रहा है, और जब बंदा अल्लाह के रास्ते में नहीं देता है तो अल्लाह के नाराजगी की बुनियादी वजह तुम्हारा देना नहीं है। तुम्हारे देने से परवरदिगार आलम के खजाने में और हमारे देने से परवरदिगार आलम के खजाने में इजाफा नहीं हो जाता है, बल्कि परवरदिगार आलम की नाराजगी की बुनियाद ये होती है कि इसने मेरे क्रेडिट पे सवालिया निशान उठा दिया। मैंने तो ये कहा था कि मैं इसको वापस करूंगा। अगर मेरे ऊपर इसको एतमाद होता कि अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ पैसा अल्लाह की जानिब से वापस होगा, तो इसका मतलब ये मेरे क्रेडिट को मानता है, और जब नहीं देता है तो ये मेरे क्रेडिट पे सवालिया निशान लगाता है कि शायद ये पैसा डूब जाएगा। तो बंदे के ऊपर इसको क्रेडिट का एतमाद है और परवरदिगार आलम के ऊपर क्रेडिट का एतमाद नहीं है। लिहाजा जितना भी हम इंफाक करते हैं उन सब का क्रेडिट रब के ऊपर है, और रब का क्रेडिट दुनिया में सबसे वो मालिक कुल है। लिहाजा जो कुछ भी दुनिया में जिसको भी दिया हुआ है सब उसका दिया हुआ है। लिहाजा अल्लाह पर एतमाद करते हुए पैसा दें कि हम बंदे को नहीं दे रहे हैं, अल्लाह को दे रहे हैं, और अल्लाह को देना है तो अच्छा देना है, और अल्लाह के क्रेडिट पर एतमाद करते हुए देंगे तो परवरदिगार आलम कहता है हम इसको वापस करेंगे। एक मिसाल देकर के अपनी बात खत्म करता हूं। एक बाप अपने बच्चे को चॉकलेट ला के देता है, थोड़ी देर के बाद बच्चे से कहता है कि बेटा मुझे भी चॉकलेट खिलाओ। अब वो बच्चा क्या करता है, पहले तो आनाकानी करता है, चॉकलेट नहीं देता है, फिर अम्मी समझाती हैं या बड़े भाई से नहीं बेटा दो, अब्बा को दो, तो वो क्या करता है उसमें से थोड़ा से तोड़ता है और अब्बा के हाथ में रख देता है। अब अब्बा को चॉकलेट खानी थोड़े, अब्बा तो देखना चाहता है कि मैंने ही दिया था, मुझे वापस करता है कि नहीं करता है।
थोड़ी देर के बाद वो क्या करता है, वो जो चॉकलेट तोड़ करके दी वो भी बच्चे को दे देता है। यही मामला परवरदिगार आलम का है। उसने 100 रुपए दिए हैं, 2.5% ज़कात मांगता है, हम आनाकानी करते हैं और जब उसके 2.5% दे देते हैं, वो 2.5% को फिर हमको क़यामत पे क्या करता है, वापस कर देता है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में जो भाईचारगी का मामला रखा है कि सारी दुनिया के साथ भाई, क्योंकि उसके बंदे हैं और उसके बंदों के साथ जब आप मोहब्बत करते हैं तो परवरदिगार आलम खुश होता है। ये बातें आपके सामने रखनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। नबी